हर हर महादेव। भक्तों, इस साल 2026 में आप सभी सावन सोमवार का व्रत रखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कई लोग पूरी श्रद्धा से पूजा तो करते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका उल्लेख शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्जित बताया गया है। आज के इस विशेष एवं कल्याणकारी वीडियो में हम सावन सोमवार की सही तिथि, प्रामाणिक पूजन विधि, आवश्यक नियम, शिवलिंग पर क्या चीजें भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए और कौन से ऐसे अचूक तथा शास्त्रीय उपाय हैं जिन्हें करने से महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है, उन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने वाली है। इसलिए इस जानकारी को अंत तक बहुत ही ध्यान से समझें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण नियम आपसे छूट न जाए। भक्तों, वर्ष 2026 में 30 जुलाई गुरुवार से प्रारंभ हो रहे सावन की अत्यंत पावन, मंगलकारी एवं पवित्र महीने में विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भूलकर भी कुछ अनुचित या वर्जित कार्य न करें, अन्यथा देवों के देव महादेव भगवान शिव आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे परिवार में सुख शांति का भाव, कंगाली, दरिद्रता और आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की दिव्य कथा में बहुत ही विस्तार से बताया है कि सावन सोमवार व्रत के दिन महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही मुख्य रूप से 5 वर्जित कार्यों को करने से पूरी तरह बचना चाहिए। इस वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं महाशुभ योगों को लेकर आया है, जिसमें विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन प्राप्ति योग जैसे अलौकिक संयोग बन रहे हैं, जो आपके जीवन के समस्त कष्टों, दुखों और विघ्नों को जड़ से समाप्त करने में पूर्णतः सहायक सिद्ध होंगे। सावन सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से आपकी सोई हुई किस्मत को बदलने की सामर्थ्य रखता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार सावन का यह संपूर्ण महीना स्वयं महादेव को अत्यंत प्रिय और पूर्णतः समर्पित है। यदि कोई भी व्यक्ति इस दौरान अनजाने में भी वर्जित गलतियां करता है, तो उसे जीवन में घोर निराशा, असफलता और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में वर्ष के सभी व्रतों में सावन सोमवार के व्रतों को सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और शीघ्र फल देने वाला माना गया है। इस पावन काल में सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य और सुखी गृहस्थ जीवन के लिए तथा अविवाहित कन्याएं मनवांछित एवं उस संस्कारी वर की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से सावन सोमवार का कठिन व्रत धारण करती है। वर्ष 2026 में सावन का यह पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक विधि विधान से चलेगा। इस अवधि में कुल 4 अत्यंत शुभ सावन सोमवार के व्रत पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। दूसरा सावन सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026 को पड़ेगा। तीसरा सावन व्रत 17 अगस्त 2026 को होगा। और इस दिन सबसे बड़ा शुभ संयोग यह है कि इस दिन नाग पंचमी का भी अत्यंत पावन पर्व पड़ रहा है, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तथा चौथा व अंतिम सावन सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को पूर्ण निष्ठा से साथ रखा जाएगा,
सावन सोमवार के दिन शिव पूजन के लिए सबसे उत्तम और फलदायी समय प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त तथा संध्या काल का प्रदोष काल माना जाता है। वैसे तो संपूर्ण दिवस में शिव उपासना की जा सकती है, किंतु सूर्योदय के समय तथा सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल में की गई पूजा, रुद्राभिषेक, शिव मंत्रों का जाप और शिव चालीसा का पाठ विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सावन सोमवार का व्रत रखने की प्रमाणिक विधि के अनुसार प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर गृह शुद्धि करें, स्नान आदि से निर्वत होकर स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रहे कि इस पावन दिन पर काले रंग के वस्त्र पहनने से सर्वथा बचना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ दे और तत्पश्चात अपने घर के देव स्थान या शिवालय में हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर सावन सोमवार व्रत का निष्ठा पूर्वक संकल्प ले। अपनी शारीरिक क्षमता और श्रद्धा के अनुसार आप निर्जला या फलहारी व्रत रख सकते हैं। फलहार व्रत में आप जल, दूध और फल का सेवन कर सकते हैं तथा संध्या पूजन के पश्चात सात्विक आहार ग्रहण कर सकते हैं। पूजन हेतु आवश्यक सामग्री में ताजे अखंडित बेलपत्र, गंगा जल, गाय का कच्चा दूध, ताजा दही, शुद्ध शहद, देसी घी, सफेद चंदन, भस्म, धतूरा, आँख के पुष्प, मदार के फूल, शमी पत्र, सफेद वस्त्र, बिना टूटे साबुत अक्षत, शुद्ध घी का दीपक, धूप, कपूर और मौसमी फल व मिष्ठान का नैवेद्य एकत्र कर ली। शिवलिंग की पूजन विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराए। तत्पश्चात गाय का कच्चा दूध अर्पित करे। इसके बाद क्रमशः दही, शुद्ध देसी घी, शहद और शक्कर से पंचामृत स्नान कराए। अंत में पुनः शुद्ध जल या गंगा जल चढ़ाकर एक स्वच्छ वस्त्र से शिवलिंग को पोछे। इसके पश्चात महादेव को प्रिय सफेद चंदन से त्रिपुंड लगाए, भस्म चढ़ाए और रोली या अक्षत अर्पित करे। ध्यान रखें कि शिव पूजा में हल्दी, कुमकुम, केतकी के फूल, तुलसी पत्र, नारियल पानी, सिंदूर और शंख के जल का प्रयोग शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित एवं निषेध माना गया है। इसके उपरांत 3 पत्तियों वाला अखंडित बेलपत्र पर चंदन से राम या ओम लिखकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग पर समर्पित करे। तत्पश्चात धतूरा, भांग, शमी पत्र और आग के सफेद पुष्प बड़े प्रेम से चढ़ाए। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करे और फल व मखाने की खीर का भोग लगाए। फिर शिवलिंग के समक्ष बैठकर शांत मन से ओम नमः शिवाय महामंत्र का कम से कम 108 बार जाप करे अथवा शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करे। पूजा के समापन पर कपूर जलाकर आरती करे और सावन सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुने या पढ़े, क्योंकि बिना व्रत कथा के पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। संध्या काल में पुनः हाथ पैर धोकर दीपक प्रज्वलित करे और महादेव से जाने अनजाने हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सावन के पूरे महीने में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, शराब, अंडा, लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का प्रवेश होता है। व्रत के दौरान किसी से असत्य न बोले, क्रोध न करे, किसी की निंदा न करे और मन में ईर्ष्या या द्वेष की भावना न रखे। इसके अलावा महिलाओं को खुले बालों से पूजन या तुलसी माता का अर्चन नहीं करना चाहिए। तुलसी जी में जल चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि सूर्य उदय से पूर्व या सूर्यास्त के तुरंत बाद जल न चढ़ाए,
तथा रविवार और एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करने से बचे। सावन सोमवार के दिन किसी अज्ञात या कुपात्र व्यक्ति को दूध या दूध से बनी सफेद वस्तुओं का दान न करें और लोहा, धारदार वस्तुएं, प्लास्टिक या कबाड़ या फटे पुराने वस्त्र दान में देने से बचे। घर में वाद विवाद, गृह कलेश या कटु वचनों के प्रयोग से दूर रहे। सावन सोमवार के पावन दिन पर अपने शरीर के नाखून, दाढ़ी या बाल न कटवाए और महिलाओं को व्रत के दिन बाल धोने से भी बचना चाहिए, क्योंकि इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो सकती है, जिससे मानसिक अशांति और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इस पावन महीने में यदि आप निश्चल और पवित्र अंतःकरण से भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं तो महादेव की असीम अनुकंपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है, आरोग्य, समृद्धि, यश और शांति की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। हर हर महादेव।